बिलाखिर पीटीआई ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। हतमी फहरिस्त जारी कर दी पीटीआई ने। कौमी असेंबली की कुल 266 में से 234 नशस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी हो चुकी है। आज हम देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद की इस इलेक्शन सीरीज में कि कितने रवायती उम्मीदवार हैं, कितने वकील हैं, कितने नए लोगों को पीटीआई ने मैदान में उतारा है। सबसे पहले रीथिंक विद उमर जावेद कि इलेक्शन सीरीज में आप सबको खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ वीलॉग्स जारी रखने का, वीलॉग पेश करने का सिलसिला बेहतर से मजीद बेहतर बनाते जाएं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। 266 में से 234 उम्मीदवारों की फहरिस्त पीटीआई की तरफ से जारी कर दी गई है। बहुत कुछ अब वाजे हो गया है, कई बातें वाजे हो गई हैं। जैसे अगर पंजाब की मैं बात करूं तो यह वाजे हो गया है कि शेख रशीद आउट, यानी शेख रशीद पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। पीटीआई ने रावलपिंडी में शेख रशीद के मुकाबले में भी, उनके भतीजे शेख राशिद के मुकाबले में भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी का बेशक इशू चल रहा था कागजात का, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद फिर परवेज लाई और उनके खानदान में से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया, तो ये तो आउट हो गए पीटीआई में से। इसके बाद अगर हम अमूमी जायजा लें, चूंकि जारी बात है 234 उम्मीदवारों का, तमाम उम्मीदवारों का जायजा लेना एक वीलॉग में मुमकिन नहीं है, तो हम अगर इसको ओवरव्यू करें तो कितने रवायती सियासतदान हैं, कितने वकला को टिकट दिया गया, तो इसमें 20 वकला को मैदान में उतारा गया है, जिनमें प्रोमिनेंट, अगर मैं लाइडर्स की बात करूं, अहम वकला की बात करूं, तो बैरिस्टर गौहर अली खान है बिनौर से, केपीके से लतीफ खोसा को उतारा है, लाहौर से सलमान अकरम राजा को उतारा गया है, लाहौर से शोहेब शाहीन को इस्लामाबाद से उतारा गया है, शेर अफजल मरवत एक अहम वकील जिनको लक्की मरवत से उतारा गया है, अली बुखारी को इस्लामाबाद से, और लाहौर से अफजल अजीम पाहत उन वकला में शामिल हैं। 20 वकला में उम्मीदवारों जो पीटीआई ने दिए हैं, 20 वकला को, कि जिनको अहम प्रोमिनेंट लायर्स ये हैं जिनका मैंने नाम लिया। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो कई रवायती सियासतदानों को भी टिकट दिए गए हैं। ऐसे रवायती सियासतदान के जो जद्दी पुश्ती तौर पर पॉलिटिक्स करते आए हैं, जिनके बाप दादा परदादा पॉलिटिक्स में रहे हैं, या जिन्होंने खुद भी एक से ज्यादा मरतबा अपनी वफादारियां तब्दील की हैं। जैसे अब केपीके में उमर अयूब खान को हरीपुर से टिकट दिया गया। एवरीवन नोज उमर अयूब खान का खानदान, अयूब खान से लेकर फिर गौहर अयूब खान और पूरा एक इस तरह का खानदान। फिर अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान से टिकट दिया गया है। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में ऐसे सियासतदान, रवायती सियासतदान जो या तो खानदानी मोरसी सियासत करते हैं या फिर मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं अपने वजारतों के लिए या दीगर मुफादात के लिए, इनमें जिस तरह अटक से ताहिर सादिक को और साथ उनकी बेटी आमिन ताहिर को टिकट दे दिया गया। रावलपिंडी से राजा बशारत को टिकट दिया गया है। चकवाल से अयाज अमीर को फाइनल कर दिया गया है। टोबा टेक सिंह से रियाज फतेहाना है। झंग 1 से फिर साहबजादा महबूब सुल्तान, झंग 2 से शेख वकार अकरम है। इसी तरह ननकाना साहब से ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं। लाहौर से मियां अजहर साहब हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ उनके बेटे जैन कुरैशी को उतारा गया है। उनकी बेटी मेहर बानो कुरैशी को भी टिकट दिया गया है। शौकत बसरा जैसे लोग हैं। फिर आगे जिस तरह दरवेशक्स को भी टिकट दिए गए हैं राजनपुर के इलाके में। तो ये वो लोग हैं, ये वो उम्मीदवार हैं पंजाब के कि जो जिनको हम ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कह सकते हैं, रवायती हम सियासतदान कह सकते हैं, इनको भी टिकट दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अहम खवातीन की, 20 खवातीन को टिकट दिए हैं। इनमें प्रोमिनेंट जो खवातीन हैं वो कवल शोजफ का नाम है, भावलपुर से शहानना गुलजार हैं, पेशावर से। इसके अलावा जो है वो रेहाना इम्तियाज डार, ये नई उम्मीदवार है, उस्मान डार की वालिदा है। इनको सियालकोट से उतारा गया है। रेहाना डार साहबा को आलिया हमजा को उतारा गया है लाहौर से। और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो बरह रास्त नवाज शरीफ से मुकाबला करेंगी, उनको मैदान में उतारा गया है। तो ये कुछ ब्रीफ सी सूरत हाल है पीटीआई ने जिस तरह अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब इसमें जिस तरह मैंने कहा कि 20 वकला हैं, 20 खवातीन हैं, और अच्छी भली तादाद जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस पर है। वकला ऐसे हैं
कि जिनको फर्स्ट टाइम, खास तौर पर परमानेंट लॉयर्स की बात करूं, लतीफ खोसा जैसे, सलमान अकरम रजा जैसे, शोएब शाहीन जैसे, ये पहली दफा इंतखाबी सियासत में यानी पार्लिमानी सियासत में, हल्के की सियासत में पहली दफा उतरेंगे, तो इनको हम इस वजह से नया उम्मीदवार कह सकते हैं। असल में हर पॉलिटिकल पार्टी की, पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी की यही पॉलिसी होती है कि हल्कों को देखकर सबसे पहले देखा जाता है हल्का, हल्के के बाद देखा जाता है कि यहाँ पर बरादरी चलती है, यहाँ पर जागीरदारी निज़ाम है, या यहाँ पर पढ़े लिखे तबकात ज़्यादा है, शहरी इलाका ज़्यादा है, दही इलाका ज़्यादा है। इसको देख कर ही बाद में फैसला किया जाता है। पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ये 3-4 फैक्टर्स ना देखती हो। सबसे पहले उस हल्के में अपना पॉपुलर वोट, उसके बाद उस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जिसकी अपनी इलेक्टेबिलिटी के है, अपनी इलेक्टेबिलिटी से मुराद के हल्के में उसका अपना असर व रसूख के है, अपना सारा काम के है। तीसरे नंबर पर फिर ये कि इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल है, वो इंतखाबी मुहिम चला लेगा। इंतखाबी मुहिम एक कौमी असम्बली के हल्के में चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुख्तलिफ कस्बों देहातों में जाना, गाँव का दौरा करना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, खाबे लगाने, खाना पीना, चाय, ये सब कुछ करना पड़ता है। और चौथी सबसे अहम बात कि पोलिंग डे के दिन मैनेजमेंट के काबिल है वो, क्योंकि पोलिंग डे बहुत अहम होता है किसी उम्मीदवार के लिए कि पोलिंग डे पर वो लोगों को घरों से बूथ तक ला सकता है, नहीं ला सकता। तो पीटीआई ने भी पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात की तरह यही पॉलिसी अपनाई है। मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी भी यही पॉलिसी अपनाते हैं। बल्कि पीपुल्स पार्टी के हवाले से तो जिस तरह कहा जाता है कि 1970 में भुट्टो साहब ने खम्भों को खड़ा कर दिया था तो खम्भे भी जीत गए थे। कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब ने मगरबी पाकिस्तान में, खास तौर पर पंजाब के शहरी इलाकों में खम्भों को ही खड़ा, खम्भे से मुराद ये कि जो जद्दी पुश्ती सियासतदान ना हो उनको खड़ा किया था, उन्होंने कामयाबी दिखा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भुट्टो साहब को भी कंप्रोमाइज करना पड़ा था। उन्होंने भी फिर मुख्तलिफ जागीरदारों को, वडेरों को, कबायली सरदारों को अपनी जमात में शामिल किया था। तो अब देखना यह है कि पीटीआई जो अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौकफ लेकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तरह की सियासत करके 8 फरवरी को इंतखाबी दंगल में कूदने जा रही है, क्या वो अपने इन उम्मीदवारों के साथ कामयाब रहेगी? स्ट्रेटजी तो पीटीआई की ही लग रही है कि उसने बिल्कुल कैलकुलेशन, अगर हम देखें टिकटों की, तो तकसीम टिकटों की देखें तो कैलकुलेट यही की है कि शहरी इलाकों में चंद नए लोगों को भी मौका दे दिया है, लॉयर्स को भी मौका दे दिया है। जहां पर इलेक्टेबल्स का असर रसूख ज्यादा होता है, वहां पर कोशिश की है कि इलेक्टेबल्स को सामने लाया जाए। तो देखते हैं, जहां तक इमरान खान साहब के और पीटीआई के इस दावे का ताल्लुक है कि हम किसी खंबे को भी वोट देंगे तो वो जीत जाएगा, तो वो इशारा जारी बात है उनका ऐसे ही नए लोगों की तरफ है। खास तौर पर जो 20 वकला पीटीआई की तरफ से मैदान में उतरे हैं कौमी असम्बली की सीटों पर, ये खंबे तभी कामयाब होते हैं अगर पोलिंग डे के दिन सही मैनेजमेंट की जाए, आपका प्रोपेगेंडा इस हद तक मौसर हो कि वोटर घर से बाहर निकलकर आपके लिए वोटिंग करे, जिस तरह पाकिस्तान में पहले भी होता है। तो अब देखना यह है कि इन 234 खिलाड़ियों के साथ पीटीआई किस तरह खेलती है, 8 फरवरी को किस तरह ये मुकाबला करते हैं 234 जो पीटीआई ने अपने खिलाड़ी उतारे हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम जिस तरह अपनी सीरीज में मुख्तलिफ अहम इंतखाबी हलकों का आपके सामने रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पेश कर रहे हैं, तहकीक की बुनियाद पर, बैकग्राउंड की बुनियाद पर वीलॉग्स पेश कर रहे हैं, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। कहाँ कहाँ अहम मुकाबले हैं, कांटे का टक्कर है, ये सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी 8 फरवरी तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।